Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. सबसे बड़ा दावा कुरान का, ऐसा जबरदस्त दावा किया है ना, ये जो दूसरे मजाहिब है ना जो कहते हैं कि नहीं इस्लाम सब सही है, मुसलमान भी ठीक हैं, ईसाई भी ठीक हैं, यहूदी भी ठीक हैं, हिंदू भी ठीक है, सिख भी ठीक है, जो जिस मजहब को फॉलो कर रहा है क्या कर रहा है, बोलो सही है. एक सिख खातून का फोन आया, उसकी बहन मुसलमान हो गई थी यूके में, तो उन्होंने 4-5 साल पुरानी बात है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर मुसलमान हो गई हैं, सिख मज़हब से इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, और जो है तो मैंने कहा आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं हुआ. कुछ मसला पूछ रही थी, सिख खातून थी लेकिन मसला मुझसे पूछ रही थी. तो कहने लगी कि मैं भी इस्लाम को काफ़ी चीज़ों में फ़ॉलो करती हूँ और इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, अगरचे मैं मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन मुझे इस्लाम अच्छा लगता है और मुझे अपनी बहन के मुसलमान होने पर कोई एतराज़, बोलो भाई, नहीं. मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें इस्लाम का अच्छा लगना कामयाब होने के लिए काफ़ी, बोलो नहीं है. इस बात पे आखिरत में बख्शिश नहीं होगी कि आपको इस्लाम. अब इन बातों से ना गैर मुस्लिम कहते हैं मुसलमान बड़े मुतशद्दिद होते हैं. हम इनके मजहब की तारीफ कर रहे हैं फिर भी ये हमें जन्नत में ले जाने के लायक नहीं समझते. हम तो कह रहे हैं कि इतने अच्छा मजहब है, इतनी अच्छी तालीमात हैं. ओ भाई बात यह है कि ये इस्लाम मौलाना का मौलवी का मजहब नहीं है, ये किसका दीन है, ये तो अल्लाह का दीन है. अल्लाह ने दो टोक अल्फाज में बयान कर दिया है कि इस्लाम को अच्छा समझना काफी नहीं है, तुम्हें इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होना पड़ेगा. जब अच्छा है तो मानते क्यों नहीं हो, कबूल क्यों नहीं करते हो. वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह फरमाते इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को अगर इख्तियार करोगे तो बेशक इस्लाम की तारीफें करते रहो, अल्लाह फरमाते कबूल नहीं होगा, आखिरत में खसारे वालों में से हो गया. अमलन इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा, दाखिल होना पड़ेगा इस्लाम में. तो इतना सख्त इस्लाम ने मौकिफ क्यों रखा है. असल में सवाल, मेरे बयान में सवाल लंबा होता है, जवाब बाज दफा ये नोट किया होगा थोड़ा होता है, इसलिए कि सवाल समझाना ये मुश्किल काम होता है और समझाना तो इतना मुश्किल नहीं, उसको खूब लूक करने की तुम्हें इजाजत नहीं है. ऐसा भी कुरान में कहीं नहीं है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को हदिये भेजे हैं और जो यहूदी रिश्तेदार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा से, उनको आपने उनसे सिला रहमी का हुक्म दिया कि भाई यहूदी हैं मगर रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशन है. कुरान ने कहा वालदैन अगर काफिर हों, पक्के मुशरिक हों, तुम्हें ज़बरदस्ती शिर्क पर मजबूर करते हों, फिर भी दुनिया में तुमने उनसे अच्छा सलूक करना है. गैर मुस्लिम भी हो, चूंकि वालदैन है, पेरेंट्स हैं, एहसान है, सलूक अच्छा करना है उनसे. बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है. लेकिन आखिरत के बारे में कुरान ने साफ कह दिया कि आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है. यहां तक बता दिया अमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फी यौमिन आसिफ, फरमाया इनके अच्छे आमाल की मिसाल राख के उस ढेर की तरह है. हवा का एक झोंका पूरे ढेर को सेकंडों में उड़ा के खत्म कर देता है. जब हम कागज या लकड़ी जलाते हैं, जला जला के वो क्या बन जाती है, राख. बहुत हल्की होती है वो, फूंक मारो उड़ जाएगी. अब कहीं राख का ढेर लगा हुआ है, देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन फूंक मारने की देर है. तो अल्लाह फरमाते हैं जो इस्लाम को फॉलो, इसको माइक को क्या हो गया दोबारा, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते उनके अमल देखने में बहुत अच्छे. तभी तो लोग, पता है क्यों कहते, लोग कहते हैं इतने अच्छे अमाल तो कर रहे हैं, इतने ट्रस्ट बना दिए उन्होंने, इतनी थैंक यू. एक्चुअली इस तरह की बातें होती है ना कि ये ज़ेबरा तो नहीं है कहीं, इसको कलर करके ऊंटनी बनाया, वो इतने करप्शन है. इस्लाम के अलावा इस्लाम किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं इनके अमाल की मिसाल है राख का ढेर. क्यों इतना बड़ा दावा कर रहा है, सवाल में ही सारा टाइम लग गया. भाई असल में बड़ा दावा जब किया जाता है जब उसकी दलील इतनी मजबूत हो कि उस दलील में 2 और 2 4 की तरह जवाब आता हो उसका. वरना इतने बड़े बड़े दावे करके इंसान इंजीनियर की तरह क्या हो जाता है, फंस जाता है. बात आ रही है समझ में. वरना क्या हो जाता है, इंसान कन्नी कतराने लगता है.
تو اسلام نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا نا, اس دعوے کے برحق ہونے کی اسلام کے پاس بولو دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟